नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। अखिल भारतीय संत समिति की बैठक आज बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी में आयोजित की गई। इस बैठक में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्र महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज एवं पूरे बिहार से अन्य कई मठाधीश एवं महामंडलेश्वर शामिल हुए। इस मौके पर सूर्य नारायण दास का ताजपोशी कर उन्हें आने वाले दिनों में बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। बैठक में अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्र महामंत्री दंडी स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि हम सभी मठाधीशों संतों को एकजुट रहना होगा। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के समर्थक नहीं हैं, हम उनके समर्थक हैं जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों। वहीं बीजेपी का नाम न लेते हुए उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं जो इतने दशकों के बाद अयोध्या जन्मभूमि, काशी कॉरिडोर और जानकी मंदिर के लिए कार्य किए हैं। वहीं बाबा भीखमदास ठाकुरबाड़ी के मठाधीश जय नारायण दास ने कहा कि मठ की जमीन पर आज भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है और सरकार से अपील की है कि इन भूमाफियाओं से मठ की जमीन को साधु संतों को वापस की जाए। वहीं धार्मिक न्यास बोर्ड पर कड़ा विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड पैसा लेकर किसी को भी मठाधीश बना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 18 सितंबर को धार्मिक न्यास बोर्ड की ओर से पटना के बापू सभागार में बैठक होगी और इसमें सभी साधु संतों को आमंत्रित किया गया। बैठक के बाद ही पता चल पाएगा कि धार्मिक न्यास बोर्ड के द्वारा बिहार के साधु संतों के लिए क्या किया जा रहा है। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कारगर कदम उठाए जा रहे हैं महाराज? अखिल भारतीय संत समिति सनातन हिंदू धर्म की वैश्विक संस्था है और बिहार प्रदेश इकाई की आज यहाँ बैठक है। हम रूटीन में बैठक हर तीसरे महीने करते ही हैं। इसके पहले वाली बैठक धर्मदास जी महाराज जी के यहाँ हुई, आज यहाँ बैठक हुई। और चूंकि आज की बैठक बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए ये लोकतंत्र की जननी की भूमि है। आदि लोकतंत्र तो वैशाली से ही प्रारंभ हुआ, तो सारी चीजें तो लोकतांत्रिक पद्धतियों में रहती हैं। तो स्वाभाविक है कि मीडिया के देखने का नजरिया जो है वो एक राजनीतिक नजरिया हो सकता है कि संत जुटे हैं। तो हमें नरेंद्र मोदी के सनातन धर्म के लिए किए गए कार्यों पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हिंदू धर्माचार्यों ने उनके आने के बाद ही राम जन्मभूमि भी प्राप्त की, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर भी बना, माँ कामाख्या का कॉरिडोर बना, या आज बिहार के अंदर माँ जानकी के मंदिर की आधारशिला रखी गई मिथिला की भूमि पर, तो इसी समय में रखी जा सकी। तो धार्मिक व्यक्ति बाकी चीजों को नहीं देखता, धार्मिक व्यक्ति यही देखता है कि धर्म का विकास, और धर्म व्यक्ति का विषय होता है कि धर्म अगर विकसित ना हो और धर्म बाईपास हो जाता है तो फिर तो बड़े बूढ़े अनाथालयों में पलते हैं। और अगर बेटे के अंदर धर्म का बोध है तो माता पिता और गुरु की सेवा करता है, बड़ों की सेवा, नित्य वृद्धोपसेविना का भाव रहता है। इसलिए हमारी मानसिकता क्लियर है कि ठीक है कि बिहार में चुनाव है, लेकिन साधु संत धर्म की दृष्टि से जो असर डाल सके, और बिहार में बड़ा क्लियर है कि धर्म का पक्षधर कौन है, धर्म का विरोधी कौन है। धर्म जब मैं कहता हूं तो संप्रदाय की बात नहीं करता, क्योंकि बिहार राष्ट्रीय एकता और अखंडता के धुरी से जुड़ा वो प्रश्न है जिसके बारे में सर्जिल इमाम ने कहा था कि किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया के इलाके में ये जो चिकन नेक है, अगर 5 लाख मुसलमान इसको रास्ते को बंद कर दे तो असम जाने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और पूर्वोत्तर हिंदुस्तान से कट जाएगा। इसलिए बिहार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है सनातन धर्म की दृष्टि से। क्यों वो दावा ये अन्य धर्मावलंबियों को लेकर ही क्यों कर रहा है? इसलिए कि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक है उस बेल्ट में, उत्तर बिहार में। तो वो चीजें ठीक हो और राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कोई खतरा न हो, इसके लिए बिहार ने सदैव बलिदान दिया है और उच्च स्तरीय बलिदान दिया। बाबा बिहार आए हैं, यहाँ पे मठ का काफी बुरा हाल है, कई जगह जमीन के अंदर हो रहा है। ये बहुत लंबे समय से भूमाफियाओं की नजर है। मेरे कहने पे जब यहाँ पर क्या कर रहे हो यार? मेरे कहने पर यहाँ पर गन्ना और राजस्व मंत्री प्रमोद कुमार जी थे, उन्होंने सारे सर्वे कराए। विधानसभा के पटल पर लगभग 12,000 हेक्टेयर जमीन मठ मंदिरों की है।
हमने यह भी स्वीकृति दी थी उस समय की केंद्रीय विद्यालयों के लिए कि यहाँ के प्रत्येक जिले में केंद्रीय विद्यालय खुले बिहार के। तो यह प्रश्न खड़ा हुआ था कि बिहार सरकार ने कहा जमीन नहीं। हमने कहा हमारी जमीनें जो गुंडे माफियाओं के कब्जे में है आप मुक्त कराइए और उसमें से हम जमीन देते हैं। हम तो ये नहीं पूछ रहे ना कि हिंदू का बेटा पढ़ेगा कि मुसलमान का सही का। हमारे मठ मंदिर की जमीन किसी भूमाफिया और गुंडे के कब्जे में है वो सरकार मुक्त करा दे। उसमें से केंद्रीय विद्यालय के लिए जितनी जमीन चाहिए हर जिले में वो हमसे ले ले और शेष जमीन साधु संतों को उस पर काबिज होने। बिहार सरकार से तो वर्तमान सरकार से इसी सरकार के मंत्री ने नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ये सारा सर्वे कराया, ये सारी योजना बनाई, केंद्रीय विद्यालयों के लिए हमें स्वीकृति दी। लेकिन वर्तमान की व्यवस्था में जो बीच में आना जाना जो लगा आओ सनम जाओ सनम, उसमें जो कुछ माफिया घुसे सत्ता के अंदर उन्होंने बड़ा नुकसान किया। और विशेष आप तो जानते हैं कि चलती हुई रेलगाड़ी अगर रुक जाए तो थोड़ा जोर मारना पड़ता है और चुनाव के टाइम जोर मारने को तो आप हमको भी राजनीतिक मानते। तो चुनाव के बाद जो भी सरकार बने और बिहार की जनता ने हमेशा राष्ट्र देश की एकता और अखंडता के लिए और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो इसी बिहार में पैदा हुए। इसलिए संविधान की कीमत जितना बिहार जानता है उतना दुनिया में कोई नहीं जानता, न भारत में जानता है। हाँ, संविधान के नाम पे भुनाने वाले कुछ महापुरुष कुछ के नाम भुनाए, लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और लोकतंत्र के लिए इमरजेंसी के लिए संघर्ष लोकनायक जयप्रकाश ने किया। इसलिए लोकतंत्र की कीमत, संविधान की कीमत ये दोनों बिहार की धरती जानती है। तो कभी राष्ट्र के एकता और अखंडता पे ये आंच नहीं आने देगी और कभी उत्तर बिहार की भूमि से जैसा सर्जिल इमाम बोलता था वैसा कभी राष्ट्रद्रोहियों को वहां पनपने नहीं देगी। ये बिहार में एक बात कहूं, बिहारी गरीब हो सकता है, बिहारी के जेब में पैसा नहीं होगा, बिहारी बेरोजगार हो सकता है, ये सारी बातें हम मान सकते हैं, लेकिन बिहारी का स्वाभिमान और बिहारी के राष्ट्रभक्ति पे दुनिया में कभी संदेह नहीं किया जा सकता। अगर बिहार की धरती पर कोई देश का गद्दार पकड़ा गया तो आप उसके कनेक्शन से लेकर के उसके पैदा होने की ओरिजिन पता करिए तो बिहार की भूमि कतई नहीं हो सकती। वो कहीं और का पैदा होगा और उसने बिहार में कहीं न कहीं घुस करके आश्रय बनाया होगा। अन्यथा जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है पाटलिपुत्रा के संदर्भ में, पुरस्कार, उसको कभी पढ़ लीजिएगा कि बिहार की बेटी से प्यार करके और पाटलिपुत्र में घुसने की कोशिश में एक युवराज की सेना को कैसे एक पूर्व सेनापति जो मर गए थे उनकी बेटी जहां रहती थी वो जमीन जो था वो किसी को राजा ने पाटलिपुत्र साम्राज्य में दिया था और सामरिक दृष्टि से लेकिन उस बिटिया ने कि ये तो छल से मेरी इज्जत तो जा चुकी है लेकिन राष्ट्र की इज्जत, पाटलिपुत्र साम्राज्य की इज्जत नहीं जाने दूंगी। और उस बेटी ने राजा को बताया। इन मौके पर वो व्यक्ति पकड़ा गया जो विदेशी सेना का कमांडर था, लेकिन जब सजा की बात आई सबने उसके लिए मौत मांगी। राजा ने कहा बेटी अगर तू कहेगी तो क्षमा कर देंगे, लेकिन उसने कहा नहीं, क्षमा नहीं करनी है, इसके साथ आप मुझे भी सजा दीजिए क्योंकि मेरी इज्जत जा चुकी है। लेकिन मैं जिस महान सेनापति की बेटी हूं उस की बेटी राष्ट्रद्रोही को पहचान नहीं पाई, ये मेरा अपराध है, ये बिहार का स्वाभिमान है। तो बिहारी स्वाभिमानी है, बिहारी अपने पसीने की कमाई खाता है। इसीलिए मैं बिहार के नेताओं के बारे में कहता हूं कि बिहार से तो बुद्धिजीवी एक्सप्रेस चलनी चाहिए थी, लेकिन हमेशा यहाँ से श्रमजीवी एक्सप्रेस चला। इसलिए ये बिहार का एक दुर्भाग्य है, लेकिन उसको भी बिहार अपने योग्य नेतृत्व से बदलती पीढ़ी में सौभाग्य में बदल लेगा। इसका बिहार के पीढ़ी पर हमारा अखंड विश्वास है। बाबा अभी चुनाव है, सभी लोग नेता जो है अखिल भारतीय संत समिति भाजपा के साथ है। भाजपा के साथ नहीं। आपका जो प्रश्न है ये बड़ा घुमावदार है। हम प्रत्येक राष्ट्रभक्त और उस सनातनी के साथ हैं
जिस सनातन धर्मावलंबियों ने और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 492 वर्ष के गुलामी के चिन्ह बाबरी मस्जिद की जगह राम जन्मभूमि का सपना साकार किया, और हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं जिसने मिथिला में मां जानकी के उस स्वाभिमान को, वहां पे जानकी के मंदिर की आधारशिला रखी। हम उस बिहार के राजनीतिक नेतृत्व के साथ खड़े हैं। वो भाजपा है कि जदयू है या उस गठबंधन में कौन है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारा लेना देना है बिहार का स्वाभिमान, राष्ट्र का स्वाभिमान, सनातन का स्वाभिमान। भू माफिया से मुक्त कैसे होगा मठ मंदिर? जमीन चिन्हित हो गई ना, आज नहीं तो कल बुलडोजर चलेगा। पहले तो महत्वपूर्ण यह था कि वो जमीन कौन सी है। भाई जिसने कब्जा किया वो भी तो कागज लेके आ रहा था। आपको ऐसा लगता है योगी मॉडल यहाँ भी आने की जरूरत है, जिस प्रकार से योगी काम कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है यह मॉडल अब देश का चर्चित मॉडल बन चुका है। और बिहार के बारे में तो मेरा मानना है कि इजराइल मॉडल ज़्यादा बेहतर है कि गाजा की पुरानी फोटो उठाइए और वर्तमान की फोटो उठाइए, हमास के आतंकवादियों को कैसे ठुका गया। इसलिए यहाँ पे योगी मॉडल की अपेक्षा यहाँ पे इजराइल मॉडल ज़्यादा जरूरी है। बैठक थी भीखम दास में, क्या कुछ चर्चाएं हुई और किस प्रकार से सनातन धर्म को आगे बढ़ाने? अखिल भारतीय संत समिति का यहाँ बैठक हर साल होते हैं, और समिति आज ये बैठक में हुई कि ट्रस्ट बोर्ड में सभी मठ मंदिरों को बर्बाद कर रखा है। दूसरी चीज़ क्या है कि वहाँ 6-7 गो दलाल बाहर बैठे रहते हैं, सब साधु को लोगों को ठगते हैं, और वहाँ घूस का चल रहा है बहुत ज़्यादा। जो ज़्यादा पैसा दिया उसको वैसा चीज़ मिलता है। धार्मिक न्यास बोर्ड में अभी तुरंत एक महात्मा कहे कि 10,000 दिए तो महंथी का उनको जगह मिला। 2 आदमी लड़ रहे थे, एक आदमी ने पैसा दिया उसको महंथी मिल गई। तो ये जो वहाँ चल रहा है बहुत बड़ा खराब चल रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट के ये सभी स्टेट में प्राइवेट हो चुका है, यानी साधु संत का हो चुका है। यहाँ गवर्नमेंट अपने कब्जे में रखा है, और खाली शोषण होता है। जगह जगह समिति बहाल करते हैं। समिति में क्या करते हैं कि महंत पुजारी वैसे रह जाते हैं, और जो समिति में सदस्य बहाल करते हैं मलाई वो खाते हैं। मंदिर के विकास पर कुछ भी ध्यान नहीं समिति देती है। यहाँ भी 12 साल किशोर कुणाल जी रखे, कुछ यहाँ का विकास नहीं हुए। जब हम यहाँ आए तो सिर्फ 2 चौकी था, 2 बल्ब था। मोबाइल के रोशनी पर यहाँ लिखा पड़ी हुआ, और मैं उस दिन से जब से यहाँ आया हूँ, यहाँ मंदिर का विकास किया हूँ। पूरे मंदिर में लाइट बर्तन हर चीज़ की व्यवस्था कर दिया हूँ, 1 फ्लोर बना भी दिया हूँ। 12 साल की कुणाल जी के अंदर ट्रस्ट बोर्ड के अधीन कुछ नहीं किया है यहाँ विकास। यहाँ काली रणवीर नंदन अभी आए हैं, रणवीर नंदन ने आए हैं, अभी ठीक हैं। अभी 18 तारीख को उन्होंने बैठक बुलाई है बापू सभागार में। क्या करते हैं, वो चीज़ जो रखे हैं बाहर पर रहते हैं दलाल लोग, घूस का प्रक्रिया नहीं बंद हुआ है, न होगा। चाहे रणवीर नंदन आवे या XYZ कोई है। कुणाल के बेटे भी मेंबर हैं, कुछ करते हैं। मेरे बेटे बने हैं मेंबर है, कुछ करते हैं नहीं। आई जब आपके पास आएंगे कि आपकी हालत देखेंगे क्या स्थिति में, तब ना पता चलेगा। वो मेंबर हैं, कुछ करते नहीं, आते ही नहीं, तो फिर क्या करेंगे वो? आप लोग शिकायत लेके गए कि ये दिक्कत है? शिकायत लेकर बहुत गए, किसी का सुनवाई। जब 2 महीने बाद आइए, 6 महीने बाद आइए, केवल टाइम मिलता है। जैसे कोर्ट में मिलता है डेट, उसी तरह बोर्ड में मिलता है डेट। कुछ होता नहीं है, कुछ करते नहीं है बोर्ड। और ये संत समिति का बैठक उसी पर प्रकाश डालने के लिए कि सरकार से मुक्त कराया जाए, साधु संत के हाथों में सौंप दिया जाए। बोर्ड जी जब तक ये रहेंगे। बाबा, बड़ा आरोप लगाया, सुन लीजिए पहले। एक बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि धार्मिक न्यास बोर्ड के अधीन जो भी मंदिरें हैं, वो कहीं ना कहीं जो कारगर कदम होना चाहिए मंदिरों के लिए वो नहीं हो पा रहा है। धार्मिक न्यास बोर्ड में लूट मचा हुआ है। कितनी बातों में सच्चाई? मैं तुलसीदास गोस्वामी, वर्तमान में मेरा नाम स्वामी तुलसीदास गोस्वामी है। हमारे कार्यकाल में मैं जब धार्मिक न्यास का लॉ अफसर था और वहाँ का अधीक्षक था, हमने बहुत सारा प्रयास किया कि धार्मिक न्यास को शुद्ध किया जाए। और हमारे कार्यकाल में कोई ऐसा आदमी नहीं था जो 1 धूल भी जमीन चुका सकता है। रामकृपाल यादव के समय में मेरी जानकारी में कोई गुप्त हुई हो कुछ नहीं जान,
कोई भी नहीं जमीन नहीं बिका था। किशोर कुणाल जी के समय में एक बेटा जमीन बेच था, क्योंकि वो प्रशासनिक पदाधिकारी थे। उनको यहाँ धार को कैसे चलाया जाए और महंतों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, उनका रुख बहुत कड़ा रहता था। अगर वो सोच लेते थे कि अगर कोई उनसे मुंह चला दिया, केवल यह बात कह दिया कि साहब आपने यो अपने मन से क्यों कर दिया, तो बहुत गड़बड़ हो जाता था। मेरे ही मामले में देखिए, भाजपा के ही जो वर्तमान सांसद अब नहीं रहे, रामकृपाल यादव, हाई कोर्ट के ऑर्डर से, कंटेम्प्ट के ऑर्डर से यह कहा गया कि परिषद के इनको तुलसीदास को मई कीजिए, पुनर्ति दीजिए और पुनर्कृत वेतनमान दीजिए। लेकिन अब कोई चीज उनको कानून की बात देखिए, वो 3 विद्या पढ़े हुए थे, IPS ने लॉ की 3 पढ़ाए थे, हम 6 विद्या पढ़ के आए थे लॉ सर। और मैंने क्या कहते हैं उसको, कॉमा भी जो है ना बोर्ड का लिखने में, मैं ही बोर्ड का विधि पदाधिकारी था और लॉ सेक्रेटरी था, सब कुछ था। ऐसा 3-4 बार में हुआ है। लेकिन जब हमने कड़े प्रशासक जिनको ये नहीं समझ रहे क्या हो रहा है, एक बार क्या हुआ कहना नहीं चाहिए, एक बहुत बड़ा खोबड़ा अपराधी, और उसने एक ऐसा पत्र लिखा, तो हमने कहा एक अध्यक्ष को, ना मैं नहीं देता हूँ कौन अध्यक्ष नहीं जानने का, तो कहीं कि इसको आप ही रखे रहिए। हमने FIR करना है क्या नहीं। अब वहाँ जो वहाँ हुआ चिट्ठी, क्या बोलते हैं, जो लखी सड़क के पास नया कुंभ बना है ना, नया कुंभ बना है, और जो पावर, हाँ सुनिए ना, जो आदेश जाकर उनको करना चाहिए था कि आप चिट्ठी अपने दोस्तों से दे दिए, तो दे दिए। उसमें वो बीमार पड़े हुए थे, जब बीमार पड़े हुए थे तो अधीक्षक का दायित्व है, अधीक्षक का दायित्व है कि तो मैंने लिखा 17 लाइन, क्योंकि मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ, ना तोड़ के करता हूँ। तो लॉ अफसर भी था, सुपरिटेंडेंट भी था, सुपरवाइज करना था सही का, तो मैंने दिया। तब वो आके कहे कि भाई आपने इतना क्यों लिखा, इतने न बोलिए। मैंने वह चीज वो कहना चाहते थे, हमसे करवाना चाहते थे। अरे जब मैं हूँ और मैं चला रहा हूँ, तो हम देखेंगे नहीं कि बोर्ड का इंटरेस्ट हो और ट्रस्टों का ना, वही परेशानी थी उनके साथ। सुनिए ना, जो मठ की जमीन जो कब्जा की है, उसको लेके जो वर्तमान अध्यक्ष है धार्मिक न्यास बोर्ड से, ना उनका मुलाकात होगी, हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने हम लोग को निमंत्रण किया है, अखिल भारतीय संत समिति के संगठन मंत्री को, और जाकर के महामंत्री जो है रंजीत चौहान ने किया है, और बोर्ड के जितने भी जाकर के निबंधित समिति के सदस्य है, उन्होंने जैसा कि प्रेस में बयान दिया, उन्होंने कहा कि साहब मठ मंदिरों का उपयोग सामाजिक हित में हो, धार्मिक उद्देश्य को व्यायामशाला बने। अब यह देखने की बात है कि 18 तारीख को वो क्या निर्णय लेते हैं। ठीक, थैंक यू। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।